देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर इफ कोट ऑफ कोस इनवर्स एक्स अगर सीकेंट ऑफ tan इनवर्स a अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल है, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। देन फाइंड x। यानी कि हमें क्या करना है, इस तरफ से भी इसको आइडेंटिटी बनाना है और इसको भी आइडेंटिटी बनाना है। ठीक है, नहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है नितेश, ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढोगे तो बहुत कम मिलेंगे, दो दो चार चार। उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिया है, तुम उसमें से देखना। ठीक है, तो दोनों तरफ आइडेंटिटी बनाएंगे, तो दोनों तरफ आइडेंटिटी बनाओ। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके अंदर। कोट ऑफ कोस इनवर्स एक्स है, पहले इसको आइडेंटिटी बनाओ। तो इसको आइडेंटिटी कैसे बनाओगे, मान लेंगे कोस इनवर्स एक्स को थीटा, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ से परपेंडिकुलर निकल जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर निकल गया। बेस है एक्स, हाइपोटेन्यूस है वन, परपेंडिकुलर ही आ जाएगा। हमें कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है तुम्हारा एक्स है, और परपेंडिकुलर है रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोट इनवर्स एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उठाओ और यहाँ रख दो, तो कोट ऑफ ये क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एलएचएस आ जाएगी तुम्हारे पास। एलएचएस सिंप्लीफाई होगी, एलएचएस सिंप्लीफाई होगी, कितनी आ गई, एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करेंगे। आरएचएस क्या बोल रहा है, सीकेंट ऑफ टेन इनवर्स, सीकेंट ऑफ टेन इनवर्स ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बोल रहा है ना। तो अंदर वाले को थीटा एज्यूम करेंगे, लेट टेन इनवर्स ए अपॉन रूट वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या एज्यूम कर लेंगे, थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूस निकालो, हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, बेस का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा ना, बेस का स्क्वायर करेंगे तो। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया तुम्हारा, रूट में टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सीकेंट थीटा कितना होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस कितना ये है, रूट टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस कितना है, बेस है तुम्हारा ये रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ये वाली चीज कितनी बन जाएगी, कहाँ लिखूं, यहाँ से तुम्हारा थीटा कितना आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स रूट टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी ट्रिपल एस में तो इतनी मेहनत करने में 10 सवाल हो जाएंगे तुम्हारे, वो इतनी मेहनत नहीं कराएगा, बाई चांस कोई एक आध क्वेश्चन में करा देगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है कहाँ पे, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसा मत कहो यार, अरे यार उल्टा लिख दिया। अब बता रही है सपना, शुरू में बताती ना, अब तो हो गया सारा काम तमाम। ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है यार, मैं तो कर दिया काम जल्दबाजी में। तो ये भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, शिट 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 शिट, ये भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। और हाइपोटेन्यूस क्या होएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर और बेस के स्क्वायर में से रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो हाइपोटेन्यूस तो सिर्फ बी आया, हाइपोटेन्यूस तो सिर्फ बी आएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। ठीक है, तो इस हाइपोटेन्यूस को सिर्फ बी मानना है भाई, हाइपोटेन्यूस तो सिर्फ बी आएगा, तो हाइपोटेन्यूस बी आ गया, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ रखोगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी कि ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, बी अपॉन रूट में, यहाँ पे भी नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा ना, नीचे वाला भी क्या आएगा, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला भी रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें बराबर आ गई, इनको इक्वल रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैसे निकालोगे, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर एक तरीका तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का है, और एक कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो भी लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करा लो। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर की गुना हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, और इसकी गुना इधर कराओगे तो बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में एक बी स्क्वायर और आके जुड़ जाएगा, तो टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स आ जाएगा इसका रूट, एक्स हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस बी अपॉन रूट में टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बी अपॉन टू बी रूट में टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये काफी लंबा चौड़ा सवाल था, और कोई मेरे को इसको करने का तरीका मुझे दिख नहीं रहा था। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया सवाल है ये क्वेश्चन, देखो बताओ इसकी वैल्यू बताओ, साइन ऑफ टू साइन इनवर्स 0.8। अच्छा सवाल है, बोलो साइन ऑफ टू साइन इनवर्स 0.8 ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, इस पूरे को आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, तो इसको पूरे को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा साइन में आ जाए, ये पूरा का पूरा किस में आ जाए, साइन में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट को मानेंगे, टू साइन इनवर्स 0.8 को थीटा, है ना, और इसकी वैल्यू साइन इनवर्स में ही निकालनी है। तो यहाँ से जो तुम्हारा साइन इनवर्स 0.8 है
वो कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई कितनी, 0.8। हमें साइन थीटा बाई 2 से वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा बाई 2 से वैल्यू साइन थीटा की निकालनी है। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं जो साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा ही निकाल के दे दे सीधा, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। पर एक फॉर्मूला जो होता है वो कौन सा होता है, ये होता है साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये होता है हमारा फॉर्मूला। साइन थीटा बाई 2 अगर है तो मैं कोस थीटा बाई 2 निकाल लूंगा, बिल्कुल सपना का और आदर्श का, ठीक है। कोस थीटा बाई 2 क्या होगा, कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.64 हो जाएगा, रूट में 0.36 हो जाएगा, यानी कि 0.6 आ गया, है ना। तो यहां से मैं साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू रख दूंगा तो 0.8, कोस थीटा बाई 2 की रख दूंगा तो 0.6, तो ये हो जाएगा 0.96, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.96। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, क्या बन जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.96, ये आइडेंटिटी बना देगा, 0.96 बन जाएगा, ठीक है। तो 0.96 सही आंसर है। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल था, ये वाला क्वेश्चन देखो, एकदम आसान सा सवाल है। अगर tan इनवर्स a बाई एक्स प्लस tan इनवर्स b बाई एक्स पाई बाई 2 के इक्वल है तो x क्या होगा, 5 सेकंड में जवाब दो, 5 सेकंड के अंदर जवाब दो। अगर tan इनवर्स a बाई एक्स प्लस tan इनवर्स b बाई एक्स पाई बाई 2 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे तुम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ और फिर उसको सोल्व करो, पर एक और अच्छा तरीका भी है, क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स a बाई एक्स को इधर ही रख लो और दूसरे वाले को उधर ले जाओ, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स b बाई एक्स हो जाएगा। ये क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, ये क्या बनेगा, ये कोट इनवर्स x बन जाएगा, यानी कि कोट इनवर्स b बाई एक्स। और कोट इनवर्स को हम वापिस से tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोट इनवर्स को हम वापिस से क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं x बाई बी, रेसिप्रोकल करके, है ना। तो tan से tan इनवर्स क्या बना देगा, आइडेंटिटी बना देगा, a बाई एक्स किसके बराबर आ जाएगा, b बाई एक्स के, और x बाई बी के, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ए बी, पॉजिटिव वैल्यू को ही कवर कर रहा है, समझे। तो एक तरीका वो भी था कि हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते, वो थोड़ा लेंथी पड़ता, ये जल्दी से हो गया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसा ही है, कह रहा है कि अगर tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x माइनस 2 ये 0 के बराबर है तो वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, तो x की एक वैल्यू क्या होगी, इसको उठा के इधर ले जाते हैं माइनस वाले को और इन दोनों पे फॉर्मूला लगा देते हैं, इन दोनों पे क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। और एक तरीका और भी है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लो, ये भी कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि तुमने -1 रखा तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -3 माइनस का tan इनवर्स 1/2। अब इसके अंदर थोड़ा रिस्क रहेगा, कट जाए तो कट भी जाए सीधा, इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होने का चांस रह सकता है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर टाइम वेस्टेज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मान लो सारे ऑप्शन चेक करें और इनमें भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ गई, यहाँ भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है कि इतना थोड़ा सा मेहनत कर ही लो, इन दोनों पे लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स आइडेंटिटी बन गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर तो हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, 8x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन रहे हैं, इसके तो मेरे को फैक्टर ही नहीं बनते हुए लग रहे हैं, इसके कोई फैक्टर ही नहीं बन रहे हैं। प्रोडक्ट तो आए 5 और सम आए 8, ऐसा कौन होता है, -5, तो क्या कर दिया, कुछ गलती कर दी क्या, x प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से उधर गया तो 5 माइनस एक्स, ठीक तो किया है, 4x होगा, अच्छा सॉरी 2 से गुना हुआ है ना, ठीक है, तभी मैं कहूँ फैक्टर क्यों नहीं बन रहे, 4x और इतनी पास खड़े होके दिखता भी नहीं है, x माइनस का 4 और x माइनस का 5 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू तो आएगी 5 और एक x की वैल्यू आएगी -1। +1 कैसे आ रही है तुम्हारी, +1 कैसे आ रही है, डी आंसर बता रहे हैं, 4x लिख दिया यहाँ पे 2 बार, एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस का है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है तो प्लस का 5 और माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो x की एक वैल्यू तो आएगी -5 और एक x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। कई बार सर में दर्द हो जाता है। वैल्यू ऑफ tan इनवर्स दिस, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है, इसको हमें किसी तरह आइडेंटिटी बनाना है। तुम्हें फॉर्मूला किसका पता है, देखो तुम्हें 2 फॉर्मूले पता है, अकेले साइन थीटा का फॉर्मूला पता है और 1 माइनस कोस थीटा का पता है, ये पता है तुम्हें। यहाँ पे गड़बड़ किसकी हो रही है, नीचे तो अकेला कोस थीटा दिया हुआ है और ऊपर साइन थीटा -1 है,
पहली बात तो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लूं तो ये बन जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1 माइनस का साइन 2 अपॉन में cos 2, ये बन जाएगा। अब देखो ये 1 माइनस साइन थीटा बन रहा है और ये cos थीटा बन रहा है, यानी कि अभी इनके फॉर्मूले मुझे नहीं आते हैं, मुझे इसको cos में बनाना पड़ेगा और इसको साइन में बनाना पड़ेगा। तो इसको cos में कैसे बनाओगे? साइन को cos में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि उसको हम cos पाई बाई 2 माइनस 2 लिख लेंगे, और साइन cos को साइन में कैसे बनाएंगे, इसको लिख लेंगे हम साइन पाई बाई 2 माइनस 2, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, और cos थीटा क्या होता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका हाफ कर दो पाई बाई 4 माइनस 1। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 1 हो जाएगा, और इसका क्या लगाएंगे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो इसका हाफ करोगे तो पाई बाई 4 माइनस 1 और cos पाई बाई 4 माइनस 1, ये हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन भी कट जाएगा, बाहर माइनस चल रहा है, ये तुम्हारा tan इनवर्स ही बन गया, tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस 1, आइडेंटिटी बन जाएगा, तो माइनस का पाई बाई 4 माइनस 1, तो 1 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस पाई बाई 4। क्लियर? सही सवाल था। नेक्स्ट, इफ x टेक्स नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव परमिसिबल वैल्यू, अगर x नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो साइन इनवर्स x किसके बराबर होना चाहिए बताओ? अगर x की वैल्यू नेगेटिव लोगे, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो पहली बात तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आना चाहिए, ये बात तो मानते हो? क्योंकि साइन इनवर्स x के अंदर जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि साइन इनवर्स x नेगेटिव आउटपुट देगा, है ना? तो यहीं से हमारी क्या हो गया, मैंने कुछ गलती कर दी, tan ही तो बनाया, अच्छा tan इनवर्स लिख दिया, सॉरी सॉरी गलती से लिख दिया, ठीक है। तो साइन के अंदर अगर नेगेटिव है तो ये बात समझ आ जानी चाहिए कि साइन इनवर्स x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, समझ आ रही है बात? तो यही बात यहीं से क्लियर हो जाएगी कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आंसर तो ये हो जाएगा तुम्हारा। बाकी साइन इनवर्स x को अगर हम cos x में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर इसको cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू x हो जाएगी, और यहां से cos थीटा निकल जाएगा, cos थीटा कितना होगा तुम्हारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा आ जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर जो ये थीटा है ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये जो थीटा है ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा तब सही होगा। ये यहाँ से थीटा की वैल्यू पॉजिटिव पता लग रही है, पर हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा तब नेगेटिव बनेगा, क्योंकि cos इनवर्स तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देता है ना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 अगर x के बराबर है तो x की वैल्यू बताओ। सिंपल फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वो क्या होता है, साइन इनवर्स x इंटू, सॉरी x की जगह क्या है 1/3, x इंटू रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि 4/9, बीच में प्लस है तो प्लस, फॉर्मूले याद हो गए होंगे, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर करोगे तो 1/9 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लो, 1/3 ये कितना हो जाएगा √5/3, ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो √8/3 इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स की वैल्यू आएगी। तो ऊपर तो हो गया √5/9, √8 को क्या लिख सकते हो 2√2, 2√2 की 2 से गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा 4√2/9, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई √5 प्लस 4√2/9, सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x, तो ये तो वही कन्वर्जन करना है और कुछ नहीं करना, 2 tan इनवर्स x को क्या मान लेना है, और 2 tan इनवर्स x का तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, कल ही मैंने बताया 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो होता है साइन में, क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, साइन से साइन आइडेंटिटी बन जाएगा, क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कल ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया तो मैंने, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच tan इनवर्स 1/x प्लस पाई प्लस tan, ये क्या है सारा, कोई एक्सप्रेशन तो कोई इक्वेशन तो बनी नहीं, एक सेकंड रुको, 19th क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू है बीच में, यहाँ पे बीच में ये इक्वल टू है, ठीक है ये इक्वल टू है बीच में, क्या कह रहा है कि ऐसी x की वैल्यूज बताओ, नंबर ऑफ x की वैल्यूज, ऐसे कितने x होंगे जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, ऐसे कितने x होंगे, और x क्या होना चाहिए 0 से 1 के बीच का नंबर होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में ऐसे कितने x होंगे जिनके लिए tan इनवर्स 1/x जो है वो क्या बन जाए पाई प्लस tan इनवर्स x बन जाए, ये कह रहा है, ठीक है। तो tan इनवर्स x को इधर लाते हैं, थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, तो tan इनवर्स 1/x माइनस का tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x माइनस का x अपॉन में 1 माइनस 1/x इंटू में x इज इक्वल टू पाई। अब एक चीज देखो, यहाँ पे x से x कैंसिल कर गया, ये वाली चीज क्या बन रही है इनफाइनाइट बन रही है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो गया ना, इसके डिनोमिनेटर में 0 हो गया,
और tan इनवर्स के अंदर अगर इनफाइनाइट आएगा तो ये तो पाई बाई टू बनेगा। tan इनवर्स तो ऐसी जो वैल्यू है जहां पे डिफाइन नहीं होता वो कोई कहां पे देता है, पाई बाई टू पे। तो एलएचएस तो पाई बाई टू बन रही है और आरएचएस पाई बन रही है। एलएचएस तो पाई बाई टू बन रही है और आरएचएस क्या बन रही है, पाई बन रही है। क्या कोई ऐसा एक्स मिल सकता है जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? कोई ऐसा एक्स नहीं मिलेगा। तुम कोई भी एक्स लोगे तो फिर ये पाई बाई टू बनेगा और आरएचएस में पाई बनेगा। ऐसा कोई भी एक्स नहीं मिलेगा मुझे, ये एक्सप्रेशन ही डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, तो जीरो एक्स मिलेंगे। ऐसे एक्स कितने मिलेंगे, जीरो। अच्छा नीचे प्लस आएगा क्या, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर्मूला गलत कर दिया। नीचे प्लस आएगा फिर तो आगे बात चलेगी, फिर तो आगे बात चलेगी। ठीक है, तो टेन, फिर तो आगे बात चलेगी भाई, गड़बड़ कर दिया। वन बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन में टू हो जाएगा और इज इक्वल टू टेन पाई बन जाएगा। टेन पाई कितना होगा, जीरो होगा। टेन पाई कितना होगा, जीरो होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो वन बाई एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, वन बाई एक्स माइनस एक्स जीरो बन जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन आएगी। तो सोल्व हो रहा है भाई ये, तो मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन होनी चाहिए, पर उसने क्या कहा है कि जो एक्स है ना, उसने क्या कहा है, जो एक्स है वो जीरो से वन के बीच में होना चाहिए। हमने जो एक्स निकाले हैं, हमने जो एक्स निकाले हैं वो वन और माइनस वन आए हैं, जीरो और वन के बीच में नहीं आए हैं। तो चलो, मैं अगर गलती भी करता तो एग्जाम में मेरा तुक्का लग जाता, तो जीरो आंसर आएगा, क्योंकि ना तो वन जीरो से वन के बीच में है और ना ही माइनस वन जीरो से वन के बीच में। ठीक है, पर बाई ऑप्शन भी कोई भी एक्स डोमेन में नहीं जा रहा है तो उससे आंसर क्लियर हो जाएगा ना। कौन सा एक्स नहीं जा रहा है डोमेन में, आदर्श कौन सा नहीं जा रहा है? रूट थ्री रख सकते हो आराम से, क्या समस्या है, रूट थ्री तो डोमेन में जा ही रहा है। इसने पूछी है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसी कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। हाँ तो नंबर ऑफ वैल्यूज रूट थ्री भी नहीं हो सकती, ऐसा देख सकते हो। नंबर कैसे रूट थ्री हो सकता है, नंबर ऑफ वैल्यूज तो इंटीजर होती है, एक दो तीन चार पांच, प्लस माइनस वन भी नहीं हो सकती, नॉट डिफाइंड भी नहीं हो सकती। अगर वैसे कॉमन सेंस से देखो तो जीरो ही आंसर होना चाहिए, ये भी बात ठीक ही है वैसे तो। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस, अब cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाई टू है, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। अच्छा, cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है क्या, टू tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये कितना होना चाहिए, पाई बाई टू होना चाहिए, यानी कि थ्री tan इनवर्स एक्स कितना होना चाहिए, पाई बाई टू। तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई सिक्स आ गई। एक्स कितना आ जाएगा, tan पाई बाई सिक्स, tan पाई बाई सिक्स यानी कि वन बाई रूट थ्री। ठीक है, तो वन बाई रूट थ्री सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ जल्दी से, बड़ा आसान सा सवाल है, एक मिनट में हो जाएगा, 10 सेकंड में हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई बाई टू है तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई कितना होगा। साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लो, साइन इनवर्स वाई को, या फिर इसको यहां से कन्वर्ट कर लो, दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो। हमें क्या निकालना है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। कोस इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। कोस इनवर्स वाई क्या होगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई होगा। पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू तो पाई बन जाएगा, माइनस में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना है, पाई बाई टू ही है, तो पाई माइनस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू ही हो जाएगा। बिल्कुल नितेश, आराध्या, देवकांत, मुझे लग रहा है बच्चे ना थोड़े कम हो गए, मतलब बच्चे तो कहाँ ही हो तुम, मतलब हमारी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कम हो गए लाइव क्लास में, ऐसा लगता है। अच्छा एक चीज़ और भी थी यार, अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को टाइम ना दिन में करना पड़ेगा, कि अब आगे आगे सर्दी बढ़ जाएगी, इस टाइम थोड़ा क्लास कन्वीनियंट कम होगी, तो हो सकता है इन फ्यूचर मैं क्लास को दिन में रख लूँ, शाम को तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेरी खुद की क्लास होती है शाम को, फिर दिन में ही रखनी पड़ेगी। अभी तो खैर अभी तो चल रहा है, चलने दो। tan इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स की जो वैल्यू है ये दी हुई है, अब इसको ध्यान से समझो, ये जो एक्सप्रेशन है ये अपने दिमाग में फिट कर लो, ये वाला एक्सप्रेशन अपने दिमाग में फिट कर लो, tan इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। कैसे फिट कर लो, देखो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मॉर्निंग में 4 बजे कर दो, बहुत बढ़िया। तो मेरे को रात को 4 बजे तक जगना पड़ेगा, सुबह तो मेरे से उठा जाना नहीं। एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। दो ढाई के अराउंड भावना, अगर दिन में रखूंगा तो दो ढाई के अराउंड रखूंगा, है ना। तो ये वाली चीज हमेशा ये बनेगी, ये ध्यान रखना, ये वाली जो चीज है ये हमेशा ये बनेगी। ठीक है, तो पाई बाई फोर माइनस tan इनवर्स एक्स होगा ये, यानी कि जो ये एलएचएस है तुम्हारी, इसको मैं क्या रख दूंगा, पाई बाई फोर माइनस tan इनवर्स एक्स। मेरी मेरी स्कूल की भी क्लासेस होती है ना ऑनलाइन, वो भी क्लासेस हैं यार, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई फोर इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, तो थ्री बाई टू tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये टू से टू कट जाएगा, यानी कि tan इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई सिक्स हो जाएगी। फिर से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई रूट थ्री। तो सर 2 बजे नहीं रखना यार, मैं तो नहीं रखूंगा, जब तक पॉसिबल होगा हम यही टाइम चलाएंगे। ठीक है, अगर हो सका तो फिर मैं 3 दिन दिन में रखूंगा और 3 दिन शाम को रखूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं। 3 दिन तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, अल्टरनेट क्लास, अल्टरनेट जो होगा
या तो फिर अगर शाम में ज़्यादा बच्चों को इशू होगा तो दिन में रखूँगा, है ना। और करेंगे कुछ, दिक्कत टेंशन मत लो, कुछ तो करेंगे। ये सवाल देखो, देख के बड़ा डरावना लग रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है देखने में थोड़ा गंदा लग रहा है पर करने में आसान है। हाँ मुझे पता है कि हमारी क्लास में मोस्टली बच्चे जॉब वॉब करते होंगे, मुझे पता है वो थोड़ा सा इशू हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि यही टाइम रहे, ठीक है। हाँ अगर वो एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन बन गई तभी देखेंगे, नहीं तो यही टाइम रखेंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है। अभी तो चलेगा, चलने दो, अभी तो यही रहेगा, मैं बता रहा हूँ ऐसी पॉसिबिलिटी है। चलो ये देखो, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि m की वैल्यू 1 से लेके n तक रखो और इस एक्सप्रेशन को जोड़ दो। यानी कि कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि पहले तुमने m की वैल्यू 1 ली, इसके अंदर 1 रखी तो 1 रखो, फिर m की वैल्यू 2 लो, m की वैल्यू 2 लो, फिर दूसरी टर्म आएगी, फिर m की वैल्यू 3 लो, फिर तीसरी टर्म आएगी, यहाँ पे m की वैल्यू 3 रखो तो तीसरी टर्म आएगी, और ऐसे करते करते m की वैल्यू n रखो तो आखिरी टर्म आएगी 2n अपॉन में n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 2, आखिरी टर्म ये आएगी। कह रहा है कि इन सारे का सम, इन सारों का सम क्या बनना चाहिए इनमें से, ये पूछ रहा है। इस सारी सीरीज का अगर सम करेंगे तो क्या बनना चाहिए। जीरो नहीं रखना है रूबल, कभी भी जीरो नहीं रखना है, इसके अंदर जीरो नहीं रखेंगे। देखो ये वाला सम n टर्म्स का है, ये वाला सम कितनी टर्म्स का है, n टर्म्स का है, 1 से लेके n टर्म्स का है, और n टर्म्स का सम ये बन रहा है, ये कह रहा है 1 से लेके n टर्म्स बन रही है। जब इसमें m की वैल्यू 1 रखोगे तो कितनी बनेगी, ऊपर तो 2 हो जाएगा, यहां 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, यहां 4 हो जाएगा। अगर m की वैल्यू 2 रखोगे तो ऊपर हो जाएगा 4, और m की वैल्यू 16 और 4 20 और 2 22, ये हो जाएगा। ऐसे चलता जा रहा है, यानी कि n टर्म्स का सम इनमें से कोई है। अगर n टर्म्स का सम है तो एक टर्म का सम भी होना चाहिए। भाई मैं n टर्म्स का सम तो नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ m की वैल्यू 1 ही लेना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो n का सम है तो वो 1 का भी सम होगा, है ना। n टर्म्स का सम अगर निकल के आ रहा है तो एक टर्म का भी निकल के आएगा। तो मैं बस आगे की सीक्वेंस कंसिडर नहीं कर रहा हूं, आगे की सीरीज, मैं सिर्फ इसको देखूंगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले रहा हूं, अगर मैं m की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो ये सम कितना बन रहा है, tan इनवर्स 1/2 बन रहा है। अगर मैं एक टर्म का सम कर रहा हूं n इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं, यानी कि m की वैल्यू 1 से शुरू होकर 1 तक ही जा रही है। अब अगर n की वैल्यू 1 लेने पे ये सम आ रहा है तो यहां पे भी n की वैल्यू 1 लेने पे ऐसा ही सम दिखना चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 1 यहां रखूं तो ये कितना बनाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस 1, ये तो जीरो बन गया। अगर मैं यहां रखूं तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 1 प्लस 1 प्लस 1 4/2 बन गया, ये tan इनवर्स 2 बन रहा है। अगर मैं यहां रखूं तो ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स 2/4, तो 1/2 हो गया, tan इनवर्स 1/2। समझ में आई बात, तो tan इनवर्स 1/2 इससे निकल के आ रहा है। ठीक है रूबल, कोई नहीं, अभी तो पढ़ो, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर बाई चांस दो ऐसे ऑप्शन हो गए जिसके अंदर tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/2 निकल के आ रहा है, अगर ऐसे दो ऑप्शन हो गए तो क्या करोगे, फिर हम पहले तो एक टर्म का निकालेंगे, फिर दो का लेंगे, दूसरी टर्म को भी लेंगे। पहली दो टर्म का सम कितना आ रहा है, tan इनवर्स 4/22, फिर इन पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाता, इससे सम बनाता, फिर यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख के देखता, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख के देखता। समझ आया कि नहीं आया। एक सवाल और होगा, ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे जरा, ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ, एक बार खुद से ट्राई करो, वैसा ही है, वैसा ही क्वेश्चन है, बताओ। कह रहा है कि अगर इस सारी सीरीज का सम किया, tan इनवर्स 1 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस 2, tan इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू 3, tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू 4, इन सबका सम करने पे, दो रखने पे फिर दो टर्म लेनी पड़ती है मानचू। अगर m की वैल्यू में 2 लेता, मैं वही समझा रहा हूँ, m की वैल्यू अगर मैं 2 लेता तो दो टर्म मिलके आती है यहाँ पे, ये वाली और ये वाली, फिर इन दोनों का सम करते, है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते और इसमें n की वैल्यू 2 रखते। फिर जरा ये वाला सवाल बताओ, इसको ट्राई करो। नितेश ने कर दिया, कह रहा है इन सबका अगर मैंने सम किया तो वो tan इनवर्स थीटा बनना चाहिए, tan इनवर्स थीटा, तो थीटा क्या आएगा वो ये पूछ रहा है। तो पहले एक टर्म का ही सम लेके देख लेते हैं, क्योंकि वो एक टर्म के सम पे भी बात तो सेटिस्फाई करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं m की या n की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स 1/3 बन रहा है। अब n की वैल्यू 1 रखने पे यहाँ पे भी 3 बनना चाहिए, ठीक है शगुफ्ता। अगर n की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। n की वैल्यू 1 रखने पे हो जाएगा 2/3, ये भी नहीं हो सकता है। n की वैल्यू यहाँ 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, ये भी नहीं हो सकता है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/3, तो डी ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो देखो ये आसानी से हो गया, और वैसे इसका सम करना महाभारत है, मतलब लिटरली महाभारत है। इसका सॉल्यूशन मैंने शीट शेयर करी है, एक बार जरा बुक के अंदर इसका सॉल्यूशन देखना तुम, खतरनाक सॉल्यूशन है, ठीक है शगुफ्ता। नेक्स्ट ये वाला बताओ, बड़ा अच्छा सवाल है। साइन इनवर्स x/13 प्लस कोसिकेंट इनवर्स 13/12 अगर π/2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, बोलो। जितेंद्र, निधि, सौम्यदीप, अंकिता, आदर्श, आराध्या, एकदम ठीक है तुम्हारा। ये वाला बताओ,
ये वाला बताओ कैसे करोगे। साइन इनवर्स x बाई 13 प्लस कोसिकेंट इनवर्स 13/12 अगर पाई बाई 2 के बराबर है तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। वेरी गुड नितेश। अगर यहाँ पे देखे तो साइन इनवर्स ये x/13 बनेगा, और ये क्या बनेगा, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो साइन इनवर्स 12/13, यानी कि ये पाई/2 आ रहा है। पाई/2 आने का मतलब क्या है, हाँ वो सोल्यूशन करना ही नहीं है, वो करना ही नहीं है, वो बस देख लेना तुम, वो होगा भी नहीं, वैसे समझ आने में बड़ी दिक्कत होगी। साइन इनवर्स और साइन इनवर्स का सम कर रहा हूं तो पाई/2 आ रहा है, यानी कि इनमें से एक कोस इनवर्स बन रहा होगा, इनमें से क्या बन रहा होगा, एक कोस इनवर्स बन रहा होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। तो अगर ये साइन इनवर्स x/13 है, इसको मैं कोस इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो कोस इनवर्स 5/13 बनेगा। इसको मैं क्या मान लूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ही तो पाई/2 होगा, यानी कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ये वाला एंगल और ये एंगल बोल रहा हूँ, ये वाले आर्गुमेंट और ये वाले आर्गुमेंट सेम होनी चाहिए। तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 ही होना चाहिए, तभी तो पाई/2 बनेगा, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। दूसरा लंबा तरीका इसको करने का क्या है कि यहां से फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ और फिर पूरा सोल्व करो, वो टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया सवाल है, एकदम आसान है, करो, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। कह रहा है अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड अगर 3 पाई/2 है तो ये क्या होगा। अब मेरे को बताओ एक्स वाई जेड ऐसे क्या होंगे, एक्स वाई जेड ऐसे क्या होंगे कि ये 3 पाई/2 सम बनेगा। देखो साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 होती है, साइन इनवर्स ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 3 पाई/2 दे सकता है, और इसको बनाना है 3 पाई/2, और ये पॉसिबल तभी है जब इसने अपनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ली हो, इसने भी अपनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ली हो, और इसने भी अपनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ली हो। जब तीनों ने अपनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ली होगी तभी ये 3 पाई/2 बनेगा, अगर एक भी इनमें से कम हो गया तो नहीं बनेगा। और साइन इनवर्स पाई/2 कब बनाता है, 1 पे बनाता है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 1 रही होगी, वाई की वैल्यू भी 1 रही होगी, और जेड की वैल्यू भी 1 रही होगी। तो एक्स वाई जेड तीनों 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 और माइनस का 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 1 1 होनी चाहिए, तो वहां रख दो तीनों की वैल्यू 1। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है कि साइन के अंदर क्या है, tan इनवर्स 1 - x²/2x है, और कोस इनवर्स के अंदर ये है, तो इसकी पूरे की वैल्यू पूछ रहा है क्या बनेगी। अच्छा ये फॉर्मूला नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला अभी तो नहीं है पर ये उल्टा लिखा हुआ है। सर ये क्वेश्चंस कौन सी बुक के हैं, टीजीटी या पीजीटी, जितेंद्र ये दोनों के लिए है, ठीक है, अगर यूपी के लिए कर रहे हो तो ये दोनों के लिए, TSSSB के लिए भी कर रहे हो तो दोनों के लिए, अलग अलग नहीं होते क्वेश्चन, सेम ही होते हैं, ठीक है। बताओ इसको कैसे करोगे, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ना सब्सटीट्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है यहाँ पे, ये वाला तो सीधा रिजल्ट है। तो इसको कैसे करोगे, देखो साइन ऑफ tan इनवर्स 1 - x²/2x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 tan इनवर्स x। अब इसको ध्यान से देखो जरा, इसको एक बार मैं अलग से सिंप्लीफाई करता हूँ, tan इनवर्स 1 - x²/2x। अगर अब मैं इसको कोट इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो 2x/1 - x² बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं x को tan थीटा, देखो अभी तो ये फॉर्मूला बन नहीं रहा है, अभी ये कोई फॉर्मूला नहीं होता ऐसा। अगर मैं x को tan थीटा पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan² थीटा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा tan 2 थीटा हो जाएगा। ये क्या बन गया, टेंजेंट 2 थीटा बन गया। अब इसको कोट को tan से आइडेंटिटी बनाने के लिए टेंजेंट को कोट इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, कोट 90 - थीटा, इसको कोट 90 - थीटा लिखेंगे तब कोट से कोट इनवर्स आइडेंटिटी बनेगा, यानी कि ये वाली चीज क्या बन रही है, पाई/2 - 2 थीटा, और थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स, तो पाई/2 - 2 tan इनवर्स एक्स, ये चीज ये बन रही है, पाई/2 - 2 tan इनवर्स एक्स। सही है आदर्श का, सही है। तो इसकी जगह क्या लिखना है तुम्हें, पाई/2 - 2 tan इनवर्स एक्स, ये चीज ये बन रही है, और ये क्या है तुम्हारा, ये 2 tan इनवर्स एक्स ही है, तो 2 tan इनवर्स एक्स से 2 tan इनवर्स एक्स तो कट गया, ये बन गया साइन पाई/2, और साइन पाई/2 कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है, साइन पाई/2 तुम्हारा कितना है, 1 है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट ये वाला बताओ, सर अब लिमिट करा दो, अरे ज्योति अभी थोड़ी प्रैक्टिस करो यार, इतनी जल्दी नहीं, फॉर्मेलिटी थोड़ी ना पूरी करनी है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b प्लस साइन इनवर्स c पाई है, तो फिर a रूट में 1 - a², b रूट में 1 - b², c रूट में 1 - c² क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ। अब इसको करने के भी एक दो तरीके, एक तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, ऐसी ए बी सी की वैल्यू मान लो जिसपे ये पाई सम दे, ऐसी क्या कर लो, ए बी सी की वैल्यू मान लो जिसपे क्या सम दे दे तुम्हें, पाई दे दे। मान लो अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लूं, ए की वैल्यू 1 ले लूं, बी की वैल्यू 1/√2 ले लूं, और सी की वैल्यू 1/√2 ले लूं, तो क्या ये पाई बन जाएगा। देखो अगर मैं ए बी और सी की वैल्यू ये ले लूं तो ये तो बनेगा पाई/2, ये बनेगा पाई/4, और ये भी बनेगा पाई/4, तो 90 45 45 180 हो जाएगा। जरा इसको यहां रख के देखो, अगर ए की वैल्यू मैं 1 लूं
तो ये 1 इंटू में रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर, p की वैल्यू रखेंगे 1 ओवर रूट 2, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और यहाँ रखेंगे तो 1/√2, रूट में 1 माइनस 1/2, तो ये तो जीरो हो गया, ये हो गया 1/√2 इंटू 1/√2, ये भी क्या हो गया 1/√2 इंटू 1/√2, है ना। तो ये वाली चीज कितनी बन जाएगी 1/2, और ये भी बन जाएगी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जरा ये वैल्यूज यहाँ रख के देखो 1 कौन दे रहा है, जरा ये वैल्यूज रख के देखो 1 कौन दे रहा है। अगर मैं इसमें रखूँ ये वैल्यूज तो 2 इंटू में 1 इंटू में 1/√2 इंटू में 1/√2, ये तो 1 बना रहा है, और तो कोई 1 नहीं बना रहा है। देखो ये तो 1/2 बनाएगा, ये 1/4 बनाएगा, तो इसको हिट एंड ट्रायल से कर दिया। हाँ हाँ π/3 भी ले सकते हो नितेश, π/3 और π/6 भी ले सकते हो, है ना नितेश, बना सकते हो, पर फिर उसमें तुम्हें एक वैल्यू लेनी पड़ेगी 1/2 और एक वैल्यू लेनी पड़ेगी √3/2, है ना। तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे दिमाग में ये आया तो मैंने ये ले ली, है ना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी मेहनत की थी पहले, वो काम आएगी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये चीज सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी पहले तो। ये वाली चीज, ये क्या चीज दिख रही है देखो, क्या तुम्हें ये चीज पहचानी पहचानी लग रही है? अगर पीछे ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा ध्यान दिया होगा तो ये चीज पहचानी पहचानी लगेगी। साइन इनवर्स एक्स के अंदर कह रहा है एक्स इंटू में 1/√2 प्लस में 1/√2 इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये चीज पहचानी पहचानी लग रही है तुम्हें? है ना। उसमें एक्स को 1 कैसे रख सकते हो निधि? उसमें तो एक्स को 1 रखना पॉसिबल नहीं है। एक्स इज इक्वल टू 1 कैसे रखोगे इसके अंदर? कौन से सवाल में कह रहे हो? इसी के अंदर कह रहे हो? इसके अंदर तो 1 ले भी नहीं सकते हैं, इसके अंदर तो 1 लेना पॉसिबल नहीं है। क्या ये अंदर वाली चीज पहचान में आ रही है? ये बताओ पहले तो, क्या ये चीज पहचान में आ रही है? साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे मत देखो, चाहे ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बनाते हैं ना। साइन इनवर्स एक्स इंटू में √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा? देखो क्या ये वाला ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है? देखो साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, जब इसका ये करोगे 1 माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर तो 1/2 बनेगा, 1/2 को 1 में से घटाओगे तो √1/2 1/√2 ही आएगा, प्लस में y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये वाली चीज क्या बन गई तुम्हारी? इसका मतलब टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स x प्लस वाई, एक्स का काम कौन कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है x, और y का काम कर रहा है 1/√2 और माइनस का साइन इनवर्स x, और माइनस का साइन इनवर्स x, आया ना? बोलो यार, वैसे तो ना ऐसे करना मजेदार बात नहीं है, हाँ वैसे करना मजेदार बात है, सही कह रहा है आदर्श, पर चलो अब तो मैंने कर दिया, अब तो मैंने कर ही दिया। अब इस पे फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई लगाना पड़ेगा। चलो ऐसे नहीं करते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, वैसे ही करते हैं जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था। देखो इसको तो मान लेते हैं साइन थीटा और इसको मान लेते हैं कोस थीटा, है ना, और फिर ये तो बन जाएगा तुम्हारा कोस थीटा और ये बन जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। ऐसे ही कर लेते हैं, एक्स को क्या मान लिया? साइन थीटा, और 1/√2 को क्या मान लिया? कोस π/4 ही हो गया, इसको मानना क्या है? इसको मैंने कोस π/4 मान लिया, बिल्कुल वो मैंने जो किया था वो लंबा पड़ जाएगा बहुत। तो एक्स को तो मान लो साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोस π/4, इसको क्या लिख देंगे? साइन π/4, और यहाँ पे जब एक्स की जगह पे साइन थीटा रखोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? अरे 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 अरे, अच्छा 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 अच्छा, वो भी सही बन रहा था, सही कह रहा है मोहम्मद, मोहम्मद सही कह रहा है, मैंने उसमें भी फॉर्मूला गलत लिख दिया, नहीं तो वो सही बन रहा था, सही बनाया था मैंने। ये वाली चीज डायरेक्ट फॉर्मूला बन रही थी, ये वाली चीज डायरेक्ट फॉर्मूला बन रही थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स π/4 का, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा था, सॉरी साइन इनवर्स 1/√2 का इसका फॉर्मूला बन रहा था। मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/√2 लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√2 का ये फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स तो कट ही जाता, फालतू में इस क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, और साइन इनवर्स 1/√2 हो जाता π/4, साइन इनवर्स 1/√2 हो जाता π/4, और tan π/4 1 बन जाता, फालतू में इतना कचरा कर दिया। कई बार ऐसे ही होता है ना, आसान सवाल परेशान कर देता है। ये बन जाएगा कोस थीटा, अब एक तरीके से तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, चलो वो भी हो गया ना, उसमें मेरे को लग रहा था कि कचरा हो गया, तो ये क्या बन गया? tan के अंदर आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस π/4 माइनस का साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी बन गया, ये बन गया टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस π/4 माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स ही होगी, तो थीटा से साइन इनवर्स एक्स कट जाएगा, सेम है, tan π/4 1 बन जाएगा। इसमें काम 3 गुना है, वैसे जो मैंने किया था उससे तुरंत हो रहा था, मैंने थोड़ा सा उसमें गड़बड़ कर दिया। ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना भाई, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? पहले इसको 2 इंटू में 2 tan इनवर्स 1/5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे,
तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन में 1 माइनस 1/25। 2 यहाँ चल रहा है, फिर इसके बाद फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फिर tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा, और फिर इनको इसके साथ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और फिर ये बाकी ये 12वीं क्लास का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर π/4 आता है। ये सारा कर करा के tan इनवर्स 1 बनेगा। थोड़ा इसको दिमाग में रख लो, 5 70 99 तो थोड़ा सा ध्यान में रख लो, जो पढ़ाते होंगे 12वीं क्लास को उन्होंने देखा होगा ये सवाल, लगभग हर किताब में मिलता है। तो इसका आंसर π/4 आएगा, बाकी कर लेना, काफी लंबा चौड़ा सवाल है, शॉर्टकट कोई है नहीं करने का। नेक्स्ट, ये देखो रद्दी सा सवाल है, ये देखो कैसे करोगे। कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2 क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/3, 2 साइन इनवर्स 1/2 π/6, 3 कोस इनवर्स 1/√2 यानी कि पाई माइनस π/4, और -10 में से माइनस बाहर आ जाता है तो प्लस बन जाएगा 4 इंटू में π/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, इसको खुद से सिंप्लीफाई कर लेना। नेक्स्ट, ये बताओ द वैल्यू ऑफ कोट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। पहले यहाँ पे इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, सेम। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, इस वाले को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोसिकेंट इनवर्स 5/3 को मैंने थीटा बोल दिया, तो कोसिकेंट थीटा कितना आ गया तुम्हारा, 5/3 आ गया। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि बेस आ जाएगा 4। तो इसको जब टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 3/4 है ना, 3/4, और प्लस में tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस xy 2/3, ठीक है। अच्छा, इनको कट मत किया करो, एलसीएम सेम आएगा। तो ये बन जाएगा कोट ऑफ tan इनवर्स, ऊपर कितना हो जाएगा, इधर ये 9 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम लोगे तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोट ऑफ tan इनवर्स 17/6। tan इनवर्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6/17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/17। 6 ही आएगा ना, 5 आएगा कि 6 आएगा, 6 आएगा नितेश, 5 कैसे आया, है ना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 4/x अगर π/2 है तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी, बोलो। सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। अगर 3 लोगे, ऑप्शन से कर लो, 3 लोगे तो ये साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, और प्लस में साइन इनवर्स 4/3, तो π/2 तो यही बन गया, π/2 में कुछ जुड़ रहा है, तो π/2 तो आ नहीं सकता। 5 लो जरा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 4/5, ये बन गया ना। इस साइन इनवर्स 4/5 को क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बन गया, कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला सवाल देखो, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स x/3 है, तो x की वैल्यू निकाल ली। मेरे को लग रहा है कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लिमिट्स को शुरू कर लेना चाहिए, क्या बोलते हो, काफी है कि और कराऊं। tan इनवर्स 3/4 मुझे लग रहा है अब का हो गया है काम। शीट के अंदर 16-17 सवाल हो रहा है, वो तुम खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दिए हैं। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/3 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स x/3, है ना। तो इसको अंदर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 4 और प्लस का 9, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 इक्वल टू tan इनवर्स x/3। ये हो गया 13, ऊपर तो हो गया 13 और नीचे हो गया 9, x/3, 13/3, 13/3। संजीव कह रहा है प्लीज डू मोर सर, हम कुछ कह रहा है कल से करा देना लिमिट, ठीक है। तो चलो आज इसको करते हैं, फिर इसको निपटाई देते हैं, कर लो कोई नहीं। वैसे भी कितना टाइम बचा है, 8:30 हो गए, 8:31 हो गए, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स √63/65, है ना। इसको कैसे करेंगे, ये वैसा ही सवाल है, बस वहां 0.8 था, वहां पे हमारे पास क्या था, 0.8 था, जो पीछे सवाल किया था, इसके अंदर ये वैल्यू है, तो ये खुद से करना तुम, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, थीटा मान लेंगे, अंदर हमने जो सवाल किया था उसके अंदर 0.8 था, बाकी चीज एकदम सेम है, खुद से कर लेना, रिपीट क्वेश्चन है। ये देखो कैसे करोगे, 5 कोस इनवर्स, आसान सवाल है वैसे तो, एक बार कोशिश कर लो, एक बार कोशिश कर लो, हो जाए तो आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ खास चीज नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ कि लिमिट्स और डेरिवेटिव करेंगे तो फिर उसको यूजी लेवल का कर लेना, अभी साथ ही कर लेंगे।
जैसे लिमिट्स और डेरिवेटिव करेंगे तो फिर जो यूजीपीजी का है वो भी इकट्ठा ही कर लेंगे, मतलब जो कैलकुलस तुम्हारा ग्रेजुएशन में आता है, जो डी ट्रिपल एस बी के और यूपी वाले सिलेबस में है, उसको अभी कर ले, या बाद में जब हम यूजीपीजी के टॉपिक्स करेंगे तो उसमें दोबारा करें, मतलब उसमें फिर अलग से करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी के साथ कंटिन्यूटी में ही कर लेना चाहिए, ताकि एक सीक्वेंस पूरी बन जाए, 11वीं 12वीं फिर बीएससी में जो आता है वो सारा एक साथ हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन कराऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराऊंगा, और फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन वाला भी करा दूंगा साथ साथ ही। मेरे को तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ 5 है तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स। ये कितना हो जाएगा, 14 tan इनवर्स एक्स। ये कितना होगा, 2 tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 8 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 पाई। ये हो जाएगा 10 और 4 14, सॉरी 24, 24 में से 8 गए तो 15, 15 tan इनवर्स एक्स कितना हो गया, 5 पाई, 5 पाई। तो tan इनवर्स एक्स तुम्हारा कितना हो गया, पाई बाई 3, यानी कि √3 आ गया। एक साथ ही करा दो, ठीक है, सारा यही करें तो एक साथ ही कर लेंगे। हाँ, ताकि तुम्हें ये लगे कि हमारे, हाँ साथ साथ तुम्हारे प्रीवियस ईयर को जाएंगे, और तुम्हें थोड़ा ये भी लगे कि भाई यूजीपीजी का भी चल रही है चीज़ें साथ साथ, तो तुम्हें ये भी लगेगा कि ठीक है। जैसे फिर मैं वेक्टर कराऊंगा तो उसके साथ फिर मैं वेक्टर कैलकुलस भी करा दूंगा, जो यूजीपीजी में वेक्टर कैलकुलस आता है, फिर वो वेक्टर के साथ वेक्टर कैलकुलस कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ फिर आगे की डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, ये क्या दिया हुआ है तुम्हें, tan इनवर्स 3x देन x इज इक्वल टू, ऑप्शन से भी कर सकते हैं वैसे तो इसको थोड़ा। सबसे पहले तो जीरो सेटिस्फाई करा के देखो, मेरे को लग रहा है जीरो तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा, जीरो तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा। अगर जीरो रखेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स -1। कीर्ति कह रही है सैटरडे ऑफ कर दो, सिलेबस कैसे होगा फिर कीर्ति, tan इनवर्स 1 और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो ये भी जीरो ही बन रहा है, जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। वेरी गुड हिमांशु, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये गलत है, यानी कि इनमें से कोई एक होगा। 1/2 रख के देखो, पीछे tan इनवर्स x रह गया, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा, एक tan इनवर्स x और रह गया, सॉरी 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 सॉरी, एक tan इनवर्स x और छूट गया इसके अंदर, तो माइनस का tan इनवर्स x और है भाई इसके अंदर। तो ये कितना हो गया, कुछ 24 में से 9, हाँ तो 25, 15 ही बन रहा था ना 15 ही बन रहा था, मैंने आंसर मैच करा दिया सीधा, tan इनवर्स x हो जाएगा π/3, ठीक है। नेक्स्ट, तो जीरो तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1/2 रख के देखो जरा, 1/2 रखो तो ये बन जाएगा tan इनवर्स -1/2, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/2, और ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 3/2, और ये भी क्या बनेगा tan इनवर्स 3/2 ही बनेगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1/2 भी आ रहा है। अगर 1/2 आ रहा है तो फिर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, जीरो और -1/2 कह रहा है। अब -1/2 चेक करके देखो, अगर -1/2 है तो ये वाला ऑप्शन होगा, नहीं तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। -1/2 और रख के देखो, अगर मैं -1/2 रखूंगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स -3/2, ये बन जाएगा tan इनवर्स -1/2, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/2, और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा tan इनवर्स -3/2। तो ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए, ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे, फिर से कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब -1/2 भी इसका सॉल्यूशन है, और -1/2 भी अगर इसका सॉल्यूशन है तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। -1/2 भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगर सीकेंट इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसिकेंट इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर और कोट इनवर्स 1/z पाई है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? अच्छा सवाल है, कैसे करोगे ये बताओ, कैसे करें? देखो एक अच्छी चीज बताता हूं मैं इसके अंदर तुम्हें, अगर तुम देख पा रहे हो, अगर तुम एक्स वाई जेड को तीनों जगह टेंजेंट ले लो, अगर एक्स वाई जेड को तुम तीनों जगह पर टेंजेंट पुट कर दो, अगर एक्स को तो तुम पुट कर दो tan a, वाई को पुट कर दो tan b, और जेड को पुट कर दो तुम tan c, तो ये तीनों आइडेंटिटी बन जाएंगे। देखो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर a। मैं ना सब्सटीट्यूशन और सिखाऊंगा तुम्हें, इसमें सब्सटीट्यूशन कब कौन सा पुट करना है वो और सिखाऊंगा, वो नहीं सिखाया मैंने। 1 प्लस tan स्क्वायर b अपॉन में tan b, और यहाँ क्या हो जाएगा कोट इनवर्स 1/tan c। अच्छा, तीनों में सेम तो नहीं रख सकता ना, क्योंकि एक्स वाई जेड दिया हुआ है, अलग अलग है तो अलग अलग tan पुट होंगे। ये क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर a, सीकेंट स्क्वायर a का रूट लोगे तो सीकेंट a, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा सीकेंट, सॉरी ये सिर्फ a बन जाएगा, सीकेंट इनवर्स के अंदर सीकेंट a आ जाएगा। इसको देखो ध्यान से, ये क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर b ऊपर हो जाएगा, सीकेंट b नीचे हो जाएगा tan b, सीकेंट b अपॉन tan b को सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो 1/सीकेंट b, और अपॉन में साइन b अपॉन में, सॉरी 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 सॉरी, सीकेंट b क्या होगा 1/cos b, tan b को हम क्या लिखेंगे साइन b अपॉन में cos b, तो cos b से cos b कट जाएगा, 1/sin b क्या बन जाएगा, कोसिकेंट b बन जाएगा,
कोसिकेंट ही चाहिए, तो ये वाली चीज b बन जाएगी, और ये tan c को ऊपर ले जाओगे तो cot c बन जाएगा, तो ये वाली चीज c आ जाएगी। a प्लस बी प्लस सी आ रहा है पाई। अब a की वैल्यू कितनी होगी tan इनवर्स x, b की वैल्यू कितनी होगी tan इनवर्स y, और c की वैल्यू कितनी होगी tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये हो जाएगा। बोलो यहां से क्या कर लेंगे, एक को उठा के उधर ले जाओ, LHS में तो फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स z को उठा के मैं RHS में ले गया, tan इनवर्स z को उठा के मैं RHS में ले गया, यहां से आ गया तुम्हारा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये चीज क्या बन गई, टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट उधर जाके tan इनवर्स उधर जाके tan में कन्वर्ट हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स z। अब बोलो tan 180 माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो LHS तुम्हारी क्या बन रही है, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स tan z, है ना, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या बन गया, माइनस का z बन गया। तो यहां से क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का z और प्लस का एक्स वाई जेड, माइनस z को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो ये आंसर ठीक है तुम्हारा, समझ आई बात। नेक्स्ट ये वाला सवाल देखो, टेंजेंट 2 थीटा प्लस में टेंजेंट 3 थीटा पाई बाई 4 है, टेंजेंट 2 थीटा प्लस टेंजेंट 3 थीटा पाई बाई 4 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन पूछ रहा है। पहले फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स 2 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन में 1 माइनस 6 थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा, टेंजेंट उधर जाके tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर आ गया 5 थीटा, नीचे आ गया 1 माइनस 6 थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 5 थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई 1 माइनस 6 थीटा स्क्वायर, इसको इधर ले उठा के, तो 6 थीटा स्क्वायर प्लस का 5 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 6 थीटा स्क्वायर प्लस का 6 थीटा माइनस का थीटा माइनस 1, यहाँ से 6 थीटा कॉमन आ जाएगा तो थीटा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो थीटा प्लस 1 हो जाएगा, 6 थीटा माइनस 1 इंटू थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक थीटा की वैल्यू आ गई 1/6, एक थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 1, माइनस 1 तो होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव बन जाएंगे दोनों, तो 1/6 होगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सेम है, इसको खुद कर लेना, ये साइन, ये 2 tan इनवर्स ए बनेगा, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स ए का, ये वाला 2 tan इनवर्स बी का, और RHS वाला 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 कॉमन आके कट जाएगा, हो ही गया, 2 को कॉमन ला के काट दो, यहाँ क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, tan से tan इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। नेक्स्ट ये वाला सवाल डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ ही नहीं करना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अच्छा, इसको देखो, हाँ इसको शॉर्ट तरीके से कराता हूँ। देखो ये वाली चीज भी ध्यान रखनी है थोड़ी सी तुम्हें, tan इनवर्स m बाई n है, एक तरीका तो ये है कि हम इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाएं, पर मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, n से डिवाइड करा दिया, तो ये m बाई n बन गया -1, और अपॉन में क्या हो गया, m बाई n प्लस का 1। अब जो दूसरे वाला है ना उसको ध्यान से देखो, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो ये तो तुम्हारा क्या बन गया, tan इनवर्स m बाई n बन गया, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स m बाई n और माइनस का tan इनवर्स 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स m बाई n माइनस tan इनवर्स m बाई n और प्लस का tan इनवर्स 1, ये कट जाएगा, tan इनवर्स 1 कितना होगा, पाई बाई 4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है पारुल। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ताकि ये दोनों एक्सप्रेशंस सेम आए। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, इस सीकेंट को कन्वर्ट करेंगे tan के अंदर और इस tan को कन्वर्ट करेंगे साइन के अंदर। ठीक है, तो सीकेंट इनवर्स 1/2 को क्या मान लो, थीटा मान लो, तो सीकेंट थीटा कितना आ जाएगा, 1/2, सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ओ एक सेकंड 1/x है ना, 1/2 कहाँ है, जब भी मैं कहूँ नेगेटिव आ रहा था, 1/x, सीकेंट थीटा क्या आ रहा है, 1/x, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस आ रहा है। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा tan थीटा बनेगा यहाँ से वो बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, और वहां से tan इनवर्स 2 को फाई मान लो, तो tan फाई आ जाएगा तुम्हारा 2, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा √5। वहां से हमें बनाना है साइन इनवर्स, तो साइन थीटा निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 2/√5। तो ये वाली चीज क्या बनेगी तुम्हारी, ये LHS तो बन रही है √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और RHS हमारी क्या बनेगी 2/√5, स्क्वायरिंग कर दी जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आंसर निकालना है।
5 माइनस 5x² इज इक्वल टू 2x², ये हो जाएगा 7x²। अरे यार ऐसा तो आंसर ही नहीं है कोई। 7x² इज इक्वल टू 5, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है यार। व्हाट इज दिस? कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ कर दिया। tan इनवर्स ये 2 माना, ये माना 4 + 1 5, तो परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। अरे अरे अरे, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना, 4/5। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/5। यहाँ पे कितना आएगा? 4x² आएगा, यानी कि 9x² की वैल्यू 5 आ जाएगी, x² की वैल्यू आ जाएगी 5/9। ठीक है, तो पॉजिटिव लेनी है बस, पॉजिटिव। x की वैल्यू क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। तो पॉजिटिव लेंगे तो √5/3 हो जाएगा। आज तो तुमने मेरे से बहुत सारे सवाल करा दिए। कहाँ से शुरू हुआ था? मैं 9 से शुरू हुआ था, 33-34 सवाल कर दिए मैंने। टाइम क्या हो गया? 49 हो गया। चलो एक दो और करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स 1/x + 2 साइन इनवर्स x π/2 होगा। तो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब ना यहाँ पे ऑप्शंस को रिजेक्ट तो करा सकते हो, पर भाई ये नन ऑफ दीज वाला गड़बड़ करेगा। अगर कोई इनके अलावा सॉल्यूशन हुआ तो फिर फंस जाएंगे हम। अगर इनसे अलग कोई सॉल्यूशन हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 तो सेटिस्फाई। 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, 1/2 रखूंगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/2, और माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 होगा π/6, 2 इंटू में π/6। ये तो नहीं होगा, 1/2 तो हो नहीं सकता। -1/2, -1/2 रखोगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3/2, माइनस का 2 साइन इनवर्स 3/2। अच्छा, क्या साइन इनवर्स के अंदर 3/2 आ सकता है? क्या साइन इनवर्स की डोमेन में, क्या साइन इनवर्स की डोमेन में हम 1 से बड़ा नंबर रख सकते हैं? रख ही नहीं सकते, ये तो एक्सप्रेशन ही डिफाइन नहीं है। साइन इनवर्स 3/2 तो एक्सप्रेशन ही गलत है, यानी कि -1/2 तो लेना ही नहीं है। तो 0 ही ऑप्शन बचा फिर मेरे पास, 0 ही आना चाहिए। बाकी थोड़ा रिस्क है, अगर 0 के अलावा कोई सॉल्यूशन हुआ तो फिर गए हम। इस 0 को टिक करने में थोड़ा सा रिस्क है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो पक्का है। तो 0 तो होगा, ये भी पक्का है, पर 0 के अलावा और कोई हुआ तो 1/2 -1/2 से अलग, फिर गए। वो गए तो तुम देख लो, मैं तो आंसर देख लेता हूँ इसका। सही है मेरा आंसर, आंसर मेरा ठीक है। तुम इसको पूरा मेथड से करके देख लेना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस ये। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 प्लस सेकेंड इनवर्स 1/3। बहुत रद्दी सवाल है, बहुत रद्दी। बताओ, लास्ट सवाल है बस, और फिर हम अब बढ़ेंगे कल। कल से हम लिमिट्स को शुरू करेंगे, है ना? बताओ। अंशु का आंसर आया 1, गलत कर दिया अंशु। हाँ हाँ, सही कर दिया अंशु, वेरी गुड अंशु। भाई अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है? साइन इनवर्स 1/3। ये क्या है? ये कोस इनवर्स 1/3 तो है। ये वाली चीज क्या है? tan इनवर्स 1/2 है। अभी भी गलत कर दिया नालायकों ने। और इसको क्या लिख सकते हो? कोट इनवर्स 1/2। ये भी π/2 और ये भी π/2। साइन π/2 कितना हो गया? 1 हो गया। और कोस π/2 0, कोस π/2 0, तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल आदर्श, अंत भला तो सब भला। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेशन तुम्हें मजेदार लगा होगा। अब मिलेंगे हम कल। कल से हम कैलकुलस में एंटर कर जाएंगे और हम फिर गोते खाएंगे मैथ्स के अंदर। अभी तक तो काम चल रहा था, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलस में हमें थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा डीप कंसेप्ट पढ़ेंगे मैथ्स के। तो कल से कैलकुलस शुरू करेंगे। अब कैलकुलस ही चलेगा आगे बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, तो कैलकुलस जैसे ही हो जाएगा फिर तो छोटे 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 पार्ट्स बच जाएंगे, उनको फिर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट मेरे को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है। रिलेशन, फंक्शन, सेट, सेट पढ़ाने में तो दिमाग खराब हो जाता है। सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बेसिक्स है, आगे चाहिए होते हैं। तो खैर हमने इसको कंप्लीट कर लिया 16-17 लेक्चर लगा के। अब कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा कैलकुलस कराया जाए और टाइमली तुम्हारे सिलेबस को पूरा कराया जाए। ठीक है, मैं एक शीट और दूंगा तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ये तो मैंने पूरी कराई दी, अब इसका क्या करोगे तुम, है ना? ये तो सारी की सारी शीट मैंने कराई दी। एक शीट मैं और दे दूंगा तुम्हें आईटीएफ की विद सॉल्यूशन, जो मैं नहीं कराऊंगा वो खुद कर लेना। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक शीट दी थी, वो करी तुमने? ट्रिग्नोमेट्री वाली शीट करी भी थी कि नहीं करी थी, जो तुम्हें करने के लिए दी थी? करो भाई, उन शीट्स को करो, वहीं से कंसेप्ट बनेंगे। और हाँ बिल्कुल आदर्श, तो अब एक और दे दूंगा मैं आईटीएफ की वैसे ही शीट सॉल्यूशंस के साथ, एनडीए की दे दूंगा, बहुत रहेगी, वो कर लेना। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। आई विल सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।